तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सेकंड क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, क्या क्या है प्रिंसिपल्स बताने हैं किस चीज़ के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण तथा इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। अर्थात विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनको जाने बिना विकास की प्रक्रिया को समझना कठिन है। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत हैं वो देखते हैं हम। विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है, नीचे लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पॉइंट के नेम्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेशन एंड रिकैपिटुलेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कंसल्ट टू अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। ठीक है, ये 14 पॉइंट्स है इसके, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। चलिए, विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास होता ही रहता है, ये आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। ठीक है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है, ये हमें पता ही है। विकास जो है वो क्या है, जब तक मतलब उसकी मतलब जब तक डेथ होती है ना तब तक चलता ही रहता है। ठीक है, और वृद्धि क्या होती है, जो एक टाइम आने पर रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, लाइफ टाइम तक चलता रहता है। तो देखते हैं, विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, कैसे शुरू हो जाती है, माँ के गर्भ में ही। कैसे, 2 कोशों अर्थात शुक्र और अंड के निषेचन के परिणाम स्वरूप बने निषेचित अंड से जीवन लीला शुरू होती है और विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंड मानव बनकर विकास के अन्य पक्षों की ओर बढ़ता है। इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे तथा निरंतर चलती रहती है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास की निरंतरता की गति एक समान नहीं रहती, इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में आया कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता। आज दिखाई देने वाला परिवर्तन निरंतरता के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए कुछ समय पहले शुरू हुआ होगा। ठीक है, आगे ये समझ इजी सा है, पढ़ते ही समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एकरूपता का सिद्धांत। एकरूपता का सिद्धांत क्या होता है, एकरूपता क्या होता है, पहले तो ये बताओ भाई। एकरूपता होता है कि मतलब बहुत सारे मिलकर जब इकट्ठा कुछ काम करते हैं ना, इकट्ठा एकता में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं एकरूपता। विकास की प्रक्रिया में एकरूपता दिखाई देती है। ठीक है, चाहे व्यक्तिगत भिन्नताएं कितनी भी हो,
लेकिन यह एकरूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। ऐसे समझ नहीं आया होगा, इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आपको समझ आता है। देखो, बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा। ठीक है, जो भाषा का विकास होगा ना, यानी कि बच्चा सबसे पहले क्या तोतला तोतला बोलता है, फिर थोड़ा और अच्छा बोलेगा, फिर और अच्छा बोलेगा, फिर पढ़ाई के साथ साथ उसको और अच्छा ज्ञान आ जाएगा भाषा का। ठीक है, वो एक क्रम के अनुसार होता है, यानी एक उसकी एज है ना, एज के हिसाब से उसको मतलब भाषा का ज्ञान होगा। ठीक है, 3 साल तक क्या है वो तोतला बोलता रहेगा, फिर उसको थोड़ा सा और अच्छा ज्ञान आएगा, वो अच्छे से बोलने लग जाएगा थोड़ा। ठीक है, ऐसे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, चाहे ये बच्चे विश्व के किसी भी देश के हों। देखो जी, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ है वो 3 साल के बाद ही बोलेगा। ठीक है, और ये नहीं है कि अमेरिका में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो 1 साल में ही अच्छे से बोलने लग जाएगा, उसको सारी भाषा का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सभी देशों में क्या है, एक जैसे बच्चे होते हैं, उनका जो शारीरिक विकास है वो भी एक निश्चित क्रम में होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं, शारीरिक विकास कौन सा होता है, यह विकास सिर से शुरू होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता होती है। देखो, क्रम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप कुछ हो रहा है। ठीक है, देखो आगे मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी बच्चों के दूध के दांत सबसे पहले टूटते हैं तथा दूसरे बाद में। देखो जी, ये ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं, वे टूटते हैं, फिर उसके बाद दूसरे आते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अमेरिका में कोई बच्चा है उसके तो पहले दूसरे वाले दांत टूट गए और फिर दूध वाले दांत टूटते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे इंडिया में भी यही है, और भी कोई देश में देखते हैं तो भी यही जो क्रम है वो यही चलता रहता है कि सबसे पहले दूध के दांत टूटेंगे, उसके बाद क्या है दूसरे वाले दांत टूटेंगे। ठीक है, इस प्रकार एक ही जाति के सदस्यों का विकास एक निश्चित क्रम या प्रतिमान द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। क्या होता है, देखिए, मनोवैज्ञानिक व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं। चूँकि विकास प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है तथा हर आयु वर्ग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जिनके कारण हर आयु वर्ग के व्यवहारों में अंतर होता है। इन अंतरों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। क्यों अनदेखी नहीं कर सकते, देखते हैं। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि जुड़वा बच्चे हैं तो हमेशा ही सेम मिलेंगे आपको, सेम बोलचाल होगी उनके, सेम उनका बिहेवियर होगा, सेम वो दिखते होंगे, फेस सेम होगा उनका, ऐसा कुछ नहीं है। उनमें भी चेंजेस अलग अलग हो सकते हैं, वो भिन्नताएं हो सकती है। ठीक है, अतः सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास अपनी अपनी स्वाभाविक गति से ही होता है। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित हो जाते हैं तथा कुछ व्यक्तियों में वही विशेषताएं या व्यवहार देर से विकसित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार उनमें पर्याप्त व्यक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सभी बालक वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं रखते। ठीक है, सारों के ऐसा नहीं है कि सबका जो चेंजेस हो रहा है वो एक साथ ही होगा, ऐसा नहीं है। किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन होता सभी में है, थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, वो बच्चे के ऊपर होता है कि भाई वो उसकी विकास किस दर से हो रहा है, जल्दी हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। ये क्या होता है भाई, देखते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम की और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन दोनों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रम को बच्चों के व्यक्ति की नींव माना जाता है। ठीक है, ये आपको आ ही गया होगा समझ, आप खुद भी कर सकते हो।
समग्र विकास का सिद्धांत क्या होता है? मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से ही होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता रहता है, जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास। ऐसा भी सत्य है कि सभी पक्ष एक दूसरे पक्ष के विकास पर निर्भर करते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस दृष्टि से अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विकास के साथ साथ कौन सा विकास भी जरूरी है? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। क्या होता है भाई, देखते हैं। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं और ये प्रभावित हुए वृद्धि और विकास बदले में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कोई भी बालक किसी एक कार्य को करने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसकी यह परिपक्वता अन्य कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हो। अतः बच्चों के परिपक्वता के स्तर में भी भिन्नताएं होती हैं। यही भिन्नताएं उसकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल देखो, यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित है, मोटिवेट है, लेकिन उस कार्य के लिए अभी उसका भौतिक विकास पर्याप्त नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को सीखने में क्या होगा? असमर्थ होगा और उस बालक से अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम ये सोचेंगे कि 3 साल का बच्चा है और वो अच्छे से टेंसेस, सेंटेंस में बोलने लग जाए इंग्लिश, हो सकता है? कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि हर बच्चा बोल सके। कोई एक आधा गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन हर कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, उसके बाद है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा कैसे होती है? देखो भाई, वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है और यह दिशा निश्चित है। मानव के बच्चे का सबसे पहले सिर प्रौढ़ आकार ग्रहण करता है तथा टांगे सबसे बाद में। भ्रूण के विकास में यह सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट है। देखो जी, ये सभी के अंदर होता है, ठीक है, ये सेम होता है। कैसे? देखो, सिर से पाँव की ओर बच्चे का जो मानव शिशु का जो सिर से पाँव की ओर बढ़ता है और विकसित होता है, न कि पाँव से सिर की ओर। देखो जी, ये आपको पता है कि जब जो मानव का जो शिशु होता है, यानी जो भ्रूण कह सकते हो आप, उसके अंदर सबसे पहले सिर बनता है, फिर वो और बॉडी पार्ट्स बनाता है। ठीक है, ऐसा इसने बोल रखा है कि सबसे पहले सिर से जो पाँव तक विकास होगा, ना कि पाँव से सिर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। इसी प्रकार विकास का काम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बनती है सबसे पहले और फिर बाहरी विकास होना शुरू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भ्रूणावस्था होती है उसमें सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर शरीर का निचला सिरा विकसित होता है। इसी प्रकार पहले स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, फिर हृदय, छाती आदि भागों का विकास होता है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ। इसका थर्ड पॉइंट है स्वरूप के पश्चात क्रियाएं। सर्वप्रथम शरीर के विभिन्न भाग विकसित होते हैं, फिर उसके पश्चात उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन्हें किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग करने से पहले इनकी मांसपेशियों का विकास हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा 8th पॉइंट क्या है? वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत। क्या क्या है? व्यक्ति की वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। उन सभी अवस्थाओं के दौरान वृद्धि और विकास की गति की दर में भी भिन्नताएं होती हैं। उन अवस्थाओं के दौरान विकास की गति दर एक समान नहीं होती। प्रारंभिक अवस्थाओं में यह गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह गति क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। प्रारंभिक अवस्थाओं में शारीरिक वृद्धि और विकास की दर तीव्र होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है।
फिर एक ऐसी अवस्था पहुंचती है कि शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, लेकिन तब गुणात्मक विकास होता रहता है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वृद्धि जो है वो एक टाइम, जो उसका टाइम पीरियड होता है उसके बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, लेकिन जो विकास है वो होता रहता है। ठीक है, लाइफ टाइम चलता है विकास तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी कैसे करता है? अब अनुसंधान से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी करना अब संभव हो चुका है। उदाहरणार्थ बालक के सम्मान, रुचियों, अभिरुचियों, वृद्धि इत्यादि। ठीक है, बच्चे की जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो हमें बचपन से ही पता चल सकता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, क्या चीज़ वो सीखना चाहता है। बच्चा साइंस में जाएगा, आर्ट में जाएगा, या फिर गेम्स में जाएगा, कौन से गेम में उसका इंटरेस्ट है वो भी हमें बचपन से ही पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखते हैं, फिर धीरे धीरे यह सामान्य व्यवहार विशिष्टता की ओर बढ़ता है। उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तो वह अपने हाथ इधर उधर मारने का प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे वह समय के साथ विशिष्टता की ओर बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वह उसी वस्तु पर हाथ डालता है जिसे वह उठाना चाहता है। इसी प्रकार बालक सबसे पहले क्या है, सामान्य शब्द सीखता है, फिर विशिष्ट अक्षरों को सीखता है। पहले बच्चा सभी पक्षियों को चिड़िया कहकर ही संबोधित करता है, लेकिन समय के साथ साथ वह विभिन्न पक्षियों के नाम सीख लेता है तथा उनके नाम से उन्हें पुकारना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे होगा आपको एग्जाम्पल समझ आ गया तो हमारा ये सिद्धांत भी हो गया। कौन सा सिद्धांत हो गया हमारा? सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है भाई? इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंग को और फिर उसके विशिष्ट भागों को प्रयोग करना या चलाना सीखता है। ठीक है, फिर उन भागों का वर्गीकरण सीखता है। सबसे पहले क्या है, बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे हाथ को, और फिर क्या होता है, उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये होता है टाइम के अकॉर्डिंग बच्चा सीख जाता है कि किस चीज़ को पकड़ना है। वो एग्जाम्पल जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा है वो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है विकास की संचिता और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। क्या है भाई, देखते हैं। विकास अनुभवों का कुल योग होता है, न कि केवल किसी एक ही अनुभव पर आधारित होता है। यह अनुभवों का कुल योग होता है, न कि केवल किसी एक ही अनुभव पर आधारित होता है। विकास पुनरावृत्ति वाला इसलिए होता है क्योंकि विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं की आवृत्ति दूसरी अवस्था में भी देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए बचपन का स्व प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। ये आपको आ ही गया होगा समझ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत। मानसिक विकास भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करने की योग्यता से उन वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुकरण करता है जो अमूर्त रूप में होती हैं। बालक प्रभाव और कारण को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे ही वे बड़े होते हैं उनकी स्वयं की मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा तथा उनका स्वयं का आंतरिक नियंत्रण का समूह या सेट विकसित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सिद्धांतों का ज्ञान वृद्धि को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होता है। यह कहना यहाँ उचित होगा कि यही सिद्धांत वृद्धि और विकास के लिए अंतिम नहीं है। ये तो केवल मात्र कुछ सामान्यीकरण हैं जो अध्यापक को दिशा समझने में सहायता करते हैं तथा बच्चे के विकास की दर विशेषताओं को समझने में योगदान करते हैं। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है जी।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है हमारा स्टडी हब।